नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 का जो लगभग सारी प्रक्रिया है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है वो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल का। उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो चयनित हो चुके हैं और जो री रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका प्रतिभागी जो है अभी बचा हुआ है, यानी कि री रजिस्ट्रेशन वाले प्रतिभागी का भी पर्सनल इंटरव्यू कॉल आना बाकी है। उसी का वो लोग इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जैसा कि आपको मालूम है कि नेक्स्ट जो प्रोसेस हो जाता है वो होता है फास्ट फिंगर फास्ट राउंड। और फास्ट फिंगर फास्ट राउंड कहाँ पे खेलने जाते हैं प्रतिभागी, तो वो मुंबई आते हैं। इसका मतलब है कि अब जो है ये केबीसी अब मंच से जुड़ने जा रहा है। इस बीच में हम आपको बता दें कि केबीसी के ऐसे प्रतिभागी हैं जो आज के डेट में काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। आज सारी इस प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर केबीसी का क्या यहाँ पे ग्रांट है, किस तरह से जो है वो केबीसी का सिलेक्शन करता है, यानी कि प्रतिभागी को किस तरीके से चुना जाता है। ये आज इस वीडियो में हम आपको केबीसी का सारा फैक्ट आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो आपको मालूम होगा कि केबीसी का जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ सोनीलिव ऐप पे हर डाटा वहाँ पे दिया हुआ रहता है। डाटा का मतलब ये हम आपको बता रहे हैं कि उसमें पहले से निर्धारित है कि किस स्टेट से हमको कितने प्रतिभागी को जो है सिलेक्शन करना है। और आखिरी में हम आपको यहाँ पे ये बता दें कि जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए कितने प्रतिभागी का सिलेक्शन किया जाना है, तो 500 से 600 का। तो यहाँ पे हम 600 प्रतिभागी को पकड़ के चलते हैं कि फास्ट फिंगर फास्ट राउंड के लिए 600 प्रतिभागी का कॉल आएगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल कितने प्रतिभागी के पास जाएगा, 600 प्रतिभागी के पास। अब उसमें आप अपने आप को इस तरीके से समझिए कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, और ये कंपटीशन कितना टफ है या फिर कितना ईजी है, ये सारा लॉजिक आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि ये तो आप समझ गए कि पहले से डाटा उसका निर्धारित है कि मुंबई से कितने प्रतिभागी को सिलेक्शन करना है, दिल्ली से कितने को सिलेक्शन करना है, और इसके बाद जो होता है वो स्टेट वाइज हो जाता है कि स्टेट में हमको प्रतिभागी को कितना सेलेक्ट करना है। अगर फिलहाल की बात करें, अगर भारत में आप राज्य और उसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 36 हो जाता है। दोनों को आप 36 लीजिए तो आप कुछ सारा ऐसे भी राज्य है जहाँ के प्रतिभागी हो सकता है अवेलेबल नहीं भी हो, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर दमन और दीव की बात करते हैं, तो हो सकता है ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे प्रतिभागी यहाँ पे सबमिट नहीं हो। तो 36 में हम आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 30 का ही लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि इस शो में जो है सपोज डेट आप मानिए कि 30 राज्य के प्रतिभागी जो है यहाँ पे केबीसी में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। आप इस बात को ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, दिमाग को अपना एकाग्रित कीजिए और फिर इस लॉजिक को आप केबीसी का लॉजिक को समझिए, उसका बेस समझिए, किस तरीके से चयनित करने वाला है। सारा चीज़ आप समझ जाइए कि बिल्कुल इस गेम जो है आपको आसान हो जाएगा समझना कि यहाँ पे चयनित आप होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं। तो चलिए 36 में हम सिर्फ और सिर्फ कितना पकड़ते हैं, 30 राज्य पकड़ते हैं। ठीक है, 30 राज्य यानी कि हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को लेकर चल रही है। यहाँ पे आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि भारत में 30 राज्य नहीं, 28 ही राज्य है। तो हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को पकड़ के एक 30 का हम आपको आंकड़ा लेते हैं। अच्छा, 30 राज्य हम यहाँ पे पकड़े, चुनाव कितना करना है, 600 को। तो एक राज्य से कितना प्रतिभागी सिलेक्शन किया जाएगा ये आप वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 600 को आपको क्या करना है, 30 से डिवाइड कर देना है। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि इसका मतलब है कि एक राज्य से केबीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन होगा। ये आप केबीसी का गेम यहाँ पे समझ लीजिए। इस गेम को जो है केबीसी प्रतिभागी जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो करते हैं, लेकिन इतना बारीकी से या फिर इतना गौर करके वहाँ पे सोचते नहीं है, केबीसी का पूरा लॉजिक वहाँ पे समझते नहीं है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक राज्य से कितना प्रतिभागी का सिलेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ 20। इसके साथ केबीसी का एक और सच्चाई हम आपको बता दें कि उसमें भी जो बड़े शहर है, यानी कि अगर बात हम मुंबई की करें, बात अगर हम दिल्ली की करें, तो वहाँ से प्रतिभागी ज़्यादा संख्या में चयनित किया जाता है। जैसे कि जितना महाराष्ट्र से काउंटिंग होगा उतना ज़रूरी नहीं है कि यूपी से काउंटिंग किया जाएगा, दोनों का अलग अलग नंबर होगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ा दिए, आपको डिवाइड कर दिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र से 35 का सिलेक्शन हो और पंजाब से क्या हो, 15 का सिलेक्शन हो, यानी कि ये नंबर के बेस पे आधारित होता है कि जो बड़ा शहर है जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा का सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक तो गेम आप ये पकड़ लीजिए। उसके बावजूद चलिए एक राज्य से हम 20 ही प्रतिभागी पकड़ते हैं कि एक राज्य से कितना का सिलेक्शन करना है, 20 का सिलेक्शन करना है। अब एक एग्जाम्पल आप पकड़िए, इतने 30 राज्य जो हम बताए उसमें सिर्फ एक राज्य हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कि बिहार राज्य का एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। बिहार की आबादी कितनी है, तो 12 करोड़ की आबादी है। बिहार की अगर आबादी की बात करें तो 12 करोड़ आबादी है, और 12 करोड़ में सिलेक्शन कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 20। समझ गए होंगे केबीसी का आपका गेम यहाँ पे पूरा समझ में आपको आ गया होगा। पूरे बिहार से सिर्फ और सिर्फ 20 ही प्रतिभागी चयनित किए जाएंगे।
इस गेम को आप समझ लीजिए। तो आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं, आप अपने आप को उस राज्य में 20 में आप डाल लीजिए और खुद को आप आंकिए कि क्या आप वहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, उस राज्य में कितने बड़े बड़े धुरंधर प्रतिभागी होंगे जो अपनी तैयारी जो है वहाँ पे काफ़ी परफेक्ट तरीके से किए होंगे। तो उस 20 में क्या आप आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं, आप अपने आप को वहाँ पे सोचिए। यकीन मानिए कि इस गेम को या फिर ये जो लॉजिक है, इस पे कोई भी प्रतिभागी जो है उतना ध्यान नहीं डालता है, लेकिन आज इसलिए हम आपको खास करके ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी जो चिंतित होकर बैठे हुए हैं या फिर पर डे कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं कि पता नहीं मेरा यहाँ पे चयनित किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, IVR कॉल यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल मेरा होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन आप अपने आप से यानी कि खुद से ही दूर कीजिए। आप खुद समझिए ना कि अगर एक राज्य से, किसी भी राज्य से आप आते हैं तो 20 प्रतिभागी वहाँ से होंगे, तो क्या आप उसमें आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राज्य से अगर 20 का ही सिलेक्शन होने वाला है तो जाहिर सी बात है आप वहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे कि हमसे कितना धुरंधर यहाँ पे प्रतिभागी होगा जो अप्लाई किया होगा। तो एक लॉजिक और आपको यहाँ पे बताते हैं, आपको वहाँ पे निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अपने आप को नीचा गिराने की ज़रूरत नहीं है या फिर वहाँ पे दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको यहाँ पे पॉजिटिव बना देते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे ऐसा सोच यहाँ पे डाल देते हैं जो उसका लॉजिक हम आपको बता देते हैं कि आपको लगेगा नहीं मेरा भी यहाँ पे चयनित किया जा सकता है, यानी कि आपका भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। लॉजिक क्या है, जैसा कि हम आपको बताया कि अगर मान लीजिए बिहार से सिलेक्शन होगा तो कितने प्रतिभागी का सिलेक्शन होगा, 20 का सिलेक्शन होगा। अब एक लॉजिक वहाँ पे ये भी तो पकड़िए कि जो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू कॉल आने वाला है तो उसमें ये जरूरी थोड़े है कि बिहार का 12 करोड़ आबादी जो है KBC में पार्टिसिपेट किया है, ये तो ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कितना किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक एग्जांपल लीजिए कि KBC में 10 लाख रजिस्ट्रेशन किया होगा, रजिस्ट्रेशन 10 लाख किया होगा, लेकिन धीरे धीरे जो छटते लास्ट में कितना बचा है। KBC का टीम जो है लास्ट में जो ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए हैं, कितने प्रतिभागी को चयनित किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 6000 प्रतिभागी। इस गेम को आप समझिए, 6000 प्रतिभागी ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चयनित किए गए थे, यानी कि आपका ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था तो आप 6000 प्रतिभागी वालों में से आप एक हैं, तो आपको 6000 में से सिलेक्शन होना है, ये आप समझ लीजिए। ये कन्फ्यूजन में नहीं फंसिए कि बिहार की अगर आज़ादी 12 करोड़ है तो फिर 20 का ही सिलेक्शन होगा तो मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। नहीं, अगर एक राज्य, अगर 30 राज्य में 6000 प्रतिभागी चयनित किए गए किसके लिए, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, तो एक राज्य से कितना प्रतिभागी वहाँ पे निकलता है, 200। इस बात को आप समझ लीजिए, ये भी गेम आप समझिए कि अगर ऑनलाइन ऑडिशन 6000 प्रतिभागी सक्सेस किया है तो एक राज्य से कितना प्रतिभागी निकलता है, 200 प्रतिभागी निकलता है। आप अगर डिवाइड करेंगे तो अब उस 200 में से तो आपको सिलेक्शन लेना है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एक राज्य में सिर्फ 20 का ही सिलेक्शन होगा तो मेरा होगा कि नहीं होगा। नहीं, आपको ये चुनना है, आपको ये सोचना है कि जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य में कितने प्रतिभागी चयनित किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 चयनित किए गए हैं। उस 200 में क्या आप आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उस 200 में आपसे भी काफ़ी जो है डाउन वे के स्टूडेंट होंगे, तो क्यों नहीं आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो इसलिए हम ये KBC का दोनों लॉजिक आपको बताए हैं, यानी कि निगेटिव भी बताए हैं, पॉजिटिव भी बताए हैं। ये दोनों बात को आप लॉजिक पकड़ के वहाँ पे चलिए, ठीक है। पहले से आप तैयार रहिए। अगर यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं भी आता है तो भी आपको वहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और आ भी जाता है तो खुशी होने की तो बिल्कुल वहाँ पे आपको ज़रूरत है। इसलिए KBC का जो पूरा डाटा है या फिर किस बेस पे जो है KBC यहाँ पे सिलेक्शन करने वाली है, ये सारा डाटा आज इस वीडियो में हम आपको बताएं हैं कि आप जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं उस राज्य से 20 प्रतिभागी को ही चयनित किया जाना है, जिसमें हो सकता है आप भी एक वहाँ पे लकी पर्सन बन सकते हैं और हो सकता है KBC में आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो अब तो इंतजार कीजिए, थोड़ा दिन बचा हुआ है, चूँकि KBC का वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे हो चुका है। सारा प्रक्रिया रुकावट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस शो को लेकर जितना भी रुकावट अब लगा हुआ था सारा रुकावट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब जो थोड़ा समय बचा हुआ है, जिसमें जो बाकी जितने बचे हुए प्रतिभागी हैं जिनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाना है, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, और जब आपका सिलेक्शन वहाँ पे होगा रैंडम के द्वारा तो ज़रूर आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो है कॉल IVR के द्वारा जाएगा, तो आप इस KBC का प्रतिभागी बन सकते हैं। और बाकी आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए, बी निगेटिव भी होइए, बी पॉजिटिव भी होइए, दोनों रहना है। वहाँ पे निगेटिव भी तैयार रहना है और पॉजिटिव भी, दोनों बन के रहना है। यानी कि अगर चयनित नहीं होते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और चयनित हो जाते हैं तो भी खुशी की बात है। तो यही KBC का लॉजिक है, और इसी आधार पर जो है हर साल KBC प्रतिभागी को जो हर स्टेट से इसी आधार पर सिलेक्शन करती है।